इसके पीछे हाथ था अंग्रेजों का। उन्हें एक प्राचीन स्तूप मिला। जब उस स्तूप को खोला गया, इनकी कीमत करीब $13 मिलियन से ज्यादा निकली गई थी। और अगर ये नीलामी होती, अब मैं आपको बताऊंगा प्रिसाइजली उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में जो आज तक प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। सबने उनकी बात मान ली। द्रोण ने बड़ी ही सावधानी से बुद्ध के अवशेष 8 हिस्सों में बांट दिए। इसके अलावा भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल हुआ जो पात्र है वो भारत के इतिहास में एक ऐसा मौका आया है, एक ऐसी घटना हुई है जो शायद कभी 100-200 सालों में एक बार ही होती है। भगवान गौतम बुद्ध के प्राचीन अवशेष, हड्डियों के टुकड़े, क्रिस्टल के कास्केट और वो सारा बेशकीमती खजाना जो भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उनकी याद दिलाता है अब इतने सालों के बाद अपने घर लौटा है। लेकिन भगवान बुद्ध के अवशेषों की ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मैं शुरुआत शुरू से करूंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भगवान बुद्ध का इस धरती पर आखिरी दिन कैसा था। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे जीवन भर अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलने वाले गौतम बुद्ध के अवशेषों के लिए कई राजाओं ने हिंसा का रास्ता चुना। ये अवशेष कैसे अलग अलग देशों और सभ्यताओं में घूमते रहे और कैसे इन्होंने कई साम्राज्यों की दिशा बदल दी, और कैसे आज ये अवशेष किसी अमीर बिजनेसमैन के पास होते अगर समय पर भारत सरकार ने इनकी नीलामी ना रुकवाई होती। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और एक लाइक प्लीज जरूर कर दीजिए। आज जिन्हें हम भगवान बुद्ध कहते हैं, उनका जन्म सिद्धार्थ नाम के एक अमीर राजकुमार के रूप में हुआ था। वो शाक्य वंश के राजकुमार थे जिनका बचपन कपिलवस्तु में बीता। ये वही जगह है जो आज नेपाल और भारत की सीमा के पास है। सोने चांदी के महलों में पले बड़े, हर सुख सुविधा से घिरे राजकुमार सिद्धार्थ का भविष्य तय था। उन्हें आगे जाकर राजा बनना था। लेकिन इस शाही ठाट बाट के बीच उनके मन में रह रहकर एक सवाल आता था कि इंसान को दुख क्यों होता है, क्यों कोई इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। कहते हैं जब उनके शहर में घूमते वक्त जब उन्होंने किसी बूढ़े आदमी को देखा, बीमार लोगों को देखा, कभी किसी की मौत अपनी आंखों से देखी, तो उनके अंदर कई सारे सवाल पैदा हुए। उस पल तक वो जैसी शान शौकत वाली लाइफ जी रहे थे, उन्हें समझ में आ गया था कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। लेकिन ये क्यों नहीं रहने वाला, इसका जवाब उनके पास नहीं था। और फिर एक रात वो बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़कर अपने राजमहल से निकल गए, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने कि जीवन का असली मतलब क्या है। उनके इस डिसीजन को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, यानी द ग्रेट डिपार्चर। और यही से शुरू हुआ वो सफर जिसने दुनिया की आध्यात्मिक दिशा बदल दी। वो सालों तक भटकते रहे, कठिन तपस्या, कड़ी साधना, उन्होंने सब झेला क्योंकि उनका इरादा अडिग था। और फिर कई दिनों की तपस्या के बाद आया वो हिस्टोरिकल मोमेंट जब बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में डूबे सिद्धार्थ ज्ञान की उस अवस्था तक पहुंच गए जिस अवस्था को कहा गया सम्यक संबोधि। ये वही क्षण था जब राजकुमार सिद्धार्थ बन गए भगवान गौतम बुद्ध। फिर शुरू हुआ उनका नया सफर, ज्ञान का प्रसार। 45 साल तक वो घूमते रहे। उन्होंने सबको करुणा, ज्ञान और मुक्ति का रास्ता दिखाया। फिर चाहे वो व्यापारी हो, कोई किसान हो या फिर कोई राजा ही क्यों ना हो। 80 साल की उम्र में फिर वो वक्त आया जब भगवान गौतम बुद्ध को ये एहसास हो गया था कि उनका सफर अब खत्म होने वाला है। वो एक लंबी यात्रा के दौरान अपने शिष्यों के साथ पावा नाम के एक छोटे से गांव में रुके हुए थे। इस गांव में उनका एक भक्त था जिसका नाम था चुंदा, जिसने उन्हें खाने के लिए अपने घर न्योता दिया। उसने भगवान गौतम बुद्ध के लिए खास डिश बनाई थी जिसे सुक्कर मद्दव कहा गया था। अब ये डिश जो है, ये खाने से पहले भगवान गौतम बुद्ध ने चुंदा से कहा कि ये डिश सिर्फ उन्हें ही सर्व की जाए और जो बचा हुआ हिस्सा है वो जमीन में दफना दिया जाए। इस भोजन के बाद भगवान गौतम बुद्ध की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन वो जरा भी घबराए नहीं। अब उन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या था इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो कुछ मानते हैं कि हैवी फूड खाने की वजह से उन्हें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ था। तो एक दावा ये भी है कि उन्हें जानबूझकर जहर दिया गया था और ये बात उन्हें भी पता चली थी कि उन्हें जानबूझकर जहर दिया जा रहा है। इसके बाद भी उन्होंने वो खाना खाया और बाकी का खाना जो है वो जमीन में दफनाने को कहा ताकि कोई और वो खाना ना खाए। तो उनका जब आखिरी समय आया था तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप शोक मत करो, जो चीज़ बनी है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। और फिर पूर्णिमा की रात
अपने अनुयायियों से घिरे हुए बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके महापरिनिर्वाण से एक और बात वो सिखा गए कि इंसान चाहे इंटेलेक्चुअलिटी के कितने ही ऊपर के लेवल पर ही क्यों ना हो, उसका भी अंत तय है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शुरू हुआ उन पर हक जताने का खेल। कुशीनगर के मल्ल जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया था, वो पहले से ही तय कर चुके थे कि भगवान गौतम बुद्ध के सारे अवशेष वो अपने पास ही रखेंगे। लेकिन ये खबर सुनते ही कई सारे बाकी के शक्तिशाली राजा वहां पहुंच गए, जिनका कहना था कि उनके प्रदेश में भी भगवान बुद्ध की याद के लिए अवशेष होने चाहिए। इनमें मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लकप्पा के बुली, रामग्राम के कोलिया और उनके जैसे बहुत सारे शक्तिशाली राजा थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। माहौल इतना खराब हो गया था कि बस युद्ध होने ही वाला था। इतने में द्रोण नाम के एक राजा ने सबको शांत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि हम इस अवशेष को सब में समान बांट देते हैं। सबने उनकी बात मान ली। द्रोण ने बड़ी ही सावधानी से बुद्ध के अवशेष 8 हिस्सों में बांट दिए। इसके अलावा भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल हुआ जो पात्र है वो और राख भी थी, ये दोनों अवशेष भी थे। इन 8 हिस्सों के साथ इन दोनों को भी जोड़ दिया गया। तो इस वजह से इन 10 चीजों के लिए 10 पवित्र स्तूप बनाए गए। हर हिस्से के अवशेषों को जिस जिस राजाओं ने अपने पास लिया, उन्होंने उन अवशेषों को भव्य स्तूप के अंदर स्थापित किया और यही थे इतिहास के पहले बौद्ध स्तूप। अब मैं आपको बताऊंगा प्रिसाइजली उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में जो आज तक प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके दांत की। श्रीलंका के कैंडी शहर में मौजूद टेम्पल ऑफ द सैक्रेड टूथ में भगवान बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है। भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनका बायां दांत गया था कलिंग के राजा के पास। यह सिर्फ एक अवशेष नहीं था, यह ताकत का प्रतीक था। माना जाता था कि जिसके पास ये दांत होगा उसी को राज करने का अधिकार मिलेगा और इसीलिए कलिंग में इस दांत के लिए 14वीं सदी ईस्वी में खून खराबा शुरू हुआ था। दुश्मनों के हाथ में जाने से बचाने के लिए राजा गुहो सिउ ने इसे चुपचाप तरीके से श्रीलंका भेजने का फैसला किया। उन्होंने यह जिम्मेदारी अपनी बेटी राजकुमारी हेममाला और उसके पति प्रिंस दंता को दी। हेममाला ने उस दांत को अपने बालों में छिपा लिया और फिर वो दोनों समुद्री रास्ते से श्रीलंका पहुंचे। तब वहां के राजा थे कित्सिरी मेघ। उन्होंने इस पवित्र अवशेष का सम्मान के साथ स्वागत किया और उस दांत को अपने सिंहासन पर रखा और वहां एक खास मंदिर बनवाया। उस दिन से श्रीलंका के हर राजा ने शपथ ली कि इस अवशेष की रक्षा करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक ऐसे ही उनके बाल मौजूद है म्यांमार के बोटाटांग पगोड़ा में। वहां के लोग तो दावा करते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है जो इन बालों पर टिका हुआ है। ठीक ऐसे ही उनके कई सारे अवशेष पिछले 2000 सालों में चीन, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, लाओस तक भी पहुंच चुके हैं और आज कुछ अवशेष तो अमेरिका और यूरोप के बड़े म्यूजियम में भी रखे हुए हैं। लेकिन अब चीन, जापान तक तो ठीक था, लेकिन ये अवशेष यूरोप तक कैसे पहुंचे? इसके पीछे हाथ था अंग्रेजों का। साल 1898 में एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लेक्सटन ने उत्तर प्रदेश के पीपरवा नाम की जगह पर खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान उन्हें एक प्राचीन स्तूप मिला। जब उस स्तूप को खोला गया तो सब हैरान थे। उस स्तूप के अंदर से निकला एक खूबसूरत कास्केट जिसमें हड्डियों के टुकड़े, कई सारे हीरे और एक ब्राह्मी लिपि का शिलालेख था। इस शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये अवशेष भगवान गौतम बुद्ध के हैं। ये अवशेष मिलने के बाद अंग्रेजों ने और जोर शोर से बाकी की जगहों पर भी खुदाई शुरू की और फिर जैसे जैसे ये अवशेष मिलते गए तो ब्रिटिशों ने इनमें से कुछ को लंदन में भेज दिया, तो कुछ अवशेषों को उन्होंने गिफ्ट के नाम पर विदेशी देशों को भेजा। उस समय ब्रिटिशों ने इसे सभ्यता का आदान प्रदान बताया ताकि ये चोरी ना लगे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि भारत अपनी सबसे बड़ी धरोहरों में से एक चीज को खो रहा था। सालों तक ये अवशेष यूरोप और एशिया के अलग अलग म्यूजियम में पड़े रहे, लेकिन अब एक सदी के बाद भारत सरकार ने इनकी वापसी का इंतजाम कर लिया है। मई 2025 में खबर आई कि अमेरिका में रहने वाला एक परिवार इन अवशेषों से जुड़े कीमती आभूषण और हड्डियों के टुकड़े जो पीपरवा की खोज में मिले थे उनकी नीलामी करने वाला है।
इनकी कीमत करीब 13 मिलियन डॉलर से ज़्यादा निकाली गई थी और अगर ये नीलामी होती तो ये खजाना हमेशा के लिए किसी अमीर बिजनेसमैन के पास चला जाता, एक ऐसे अमीर आदमी के पास जिसके पास शायद बहुत ज़्यादा पैसा होता, लेकिन उसे इस अवशेषों की असली कीमत क्या है शायद ये पता नहीं होती। लेकिन ये खबर सामने आते ही दुनिया भर के ऐसे लोग जो इन्हें भारत की ऐतिहासिक धरोहर समझते थे वो गुस्सा हो गए। इसके बाद भारत सरकार भी तुरंत हरकत में आई, कानूनी नोटिस जारी किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाया गया और नीलामी रोकने के लिए सारी कोशिशें की गई और इसका नतीजा ये निकला कि 127 साल बाद ये अवशेष फिर भारत लौट आए हैं। ये सिर्फ भगवान बुद्ध के अवशेषों की घर वापसी नहीं है, बल्कि इन अवशेषों को भारत लाकर हमने ये पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये अवशेष उसी जगह पर है और होने चाहिए जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और जहां उन्होंने ज्ञान दिया और उन्होंने जहां पर निर्वाण पाया। तो ये थी इन अवशेषों की कहानी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।